हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। पहले भी हमने दो तीन प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। और ये वाला प्रिंसिपल है कॉजा प्रोक्सिमा, प्रोक्सीमेट कॉज। प्रोक्सीमेट का मतलब प्रोक्सीमेट वर्ड से बना है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट तो आपको पता ही होगा। और प्रोक्सीमेट मतलब लगभग आसपास, है ना। तो प्रोक्सीमेट मतलब आसपास का जो कॉज है वो देखना है हमें इंश्योरेंस में। यानी कि आपकी कोई बिल्डिंग है और आपने उस पे अर्थक्वेक का इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है। तो अर्थक्वेक का इंश्योरेंस ले रखा है और आपकी जो बिल्डिंग है वहां पे क्या है, अर्थक्वेक तो आया, ठीक ठाक सा आया, और आग भी लग गई वहां से, है ना। तो फायर भी लग गई। तो अगर ये पता चला कि आपका जो लॉस है उसका मेन रीजन फायर है, अर्थक्वेक नहीं है, और आपने अर्थक्वेक का इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी, क्योंकि जो आपका लॉस का जो मेन रीजन है वो फायर है, अर्थक्वेक नहीं है। ठीक है। इन द सेम वे अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है और अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक की वजह से आपको लॉस हो गया। ठीक है। तो अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ है और आपने तो फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो फायर इंश्योरेंस जब लिया हुआ है तो फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जब आग लगेगी तभी तभी जो है इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो एक इंश्योरेंस कंपनी या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरर, इंश्योरर इंश्योर्ड को पैसा तभी देगी जब जो उसका जो लॉस है, उसका जो लॉस है उसका रीजन क्या है, जो आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है या आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। अब अगर आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और अर्थक्वेक्स की वजह से लॉस हुआ है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से आपने अर्थक्वेक की पॉलिसी ली है और आपको फायर की वजह से नुकसान हुआ है तो भी पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और फायर से ही नुकसान हुआ है, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। और अगर आप अर्थक्वेक का इंश्योरेंस लिया हुआ है और अर्थक्वेक की वजह से ही आपको लॉस हुआ है, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। ठीक है। यानी कि आपका जो उसका जो रीजन है लॉस का वो वही होना चाहिए जो आपकी पॉलिसी में मेंशन्ड है। आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, ठीक है, और उसमें कोरोना कवर्ड नहीं है और किसी की कोरोना से डेथ हो गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। ठीक है। इसीलिए आजकल काफी सारी कंपनी जो मेडिकल इंश्योरेंस दे रही हैं उसमें स्पेशली कोरोना को मेंशन कर रही हैं कि कोरोना की वजह से भी किसी को डेथ होगी तो हम पैसे दे देंगे इलाज के। ठीक है। तो ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल क्या बोलता है इसको आप पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कंपेंसेशन only for such losses, only for such losses which is caused by the events mentioned in the policy। यानी कि पॉलिसी के अंदर जो इवेंट है, यानी कि अगर इवेंट फायर है तो फायर इंश्योरेंस, फायर से जो लॉस हुआ उसी का पैसा देगी। और अगर उसमें अर्थक्वेक कवर्ड है पॉलिसी के अंदर तो सिर्फ अर्थक्वेक से जो लॉस है उसको देगी। ठीक है। लेकिन अगर क्या हुआ, इन केस द लॉस रिजल्ट्स आउट ऑफ टू और मोर कॉजेस, ठीक है, अर्थक्वेक भी आ गया और फायर भी लग गई और पता नहीं चला किससे कितना लॉस हुआ, दोनों से लॉस हो गया। ठीक है। तो अर्थक्वेक भी आ गया और बाढ़ भी आ गई, मान लो एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। देन द प्रोक्सीमेट कॉस्ट मीन्स द डायरेक्ट और मोस्ट डोमिनेंट कॉज विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यानी कि आपका जो है फ्लड से भी लॉस हो गया और अर्थक्वेक भी आ गया साथ में, तो दोनों की वजह से आपका जो लॉस हुआ है तो ये देखा जाएगा कि कौन सा मेन कॉज है। ठीक है। और अगर आपने फ्लड इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपको पता चला कि अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ है, अर्थक्वेक इज द मेन रीजन, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपने फ्लड इंश्योरेंस लिया है और ये बाद में पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ वाकई फ्लड से ही नुकसान हुआ है इनका, तब पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो यानी कि जब दो कॉजेज की वजह से लॉस होता है तो उसमें से देखा जाता है कौन सा प्रोमिनेंट कॉज है। प्रोमिनेंट का मतलब जो मेन कॉज, ठीक है, जो ज्यादा बड़ा कॉज है, तो ऐसे केस में ही इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। तो कॉज अप्रोक्सिमा जो है प्रिंसिपल उसमें यही था। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।